क्या पाकिस्तान एशिया कप में भारत से मिली हार से बौखला गया है? क्या यही बौखलाहट पाकिस्तानी टीम को भारत के सामने खड़ा होने में शर्म महसूस करवा रही है? और पाकिस्तान के पीसीबी चीफ भारत को ट्रॉफी ना देकर क्या खुद को बड़ा समझ रहे हैं? अगर ऐसा है तो गलतफहमी में है पीसीसी चीफ और पाकिस्तान। भले ही मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि शेर आखिर है कौन और आखिर हारा कौन। युद्ध का रण क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान, भारत के शूरवीर और रणबांकुरे हर जगह पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं। लेकिन पाक है कि सुधरता नहीं, खेल के मैदान में भी साजिश करने से बाज नहीं आ रहा। अब पूरी दुनिया की मीडिया पाक को आईना दिखा रही है। आज इसी पर करेंगे 5 की पड़ताल। एशिया कप जीतकर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान को न सिर्फ खेल बल्कि अपने एटीट्यूड से भी आईना दिखाया। एक तरफ भारत अपने दुश्मन देश से क्रिकेट खेलने का फैसला लेता है, दूसरी तरफ मैदान में हाथ भी नहीं मिलाता। बाद में दुश्मन देश के नेता के हाथ से ट्रॉफी भी लेने से इनकार कर देता है। तो वही मैदान के बाहर कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस सेना और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान कर पाकिस्तान के मुंह पर एक और तमाचा मारा है। अच्छी फीलिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। और वापस जाएंगे और अच्छा लगेगा, और अच्छा करने के लिए और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। नहीं देखिए, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चल के आ रहा था तो मैंने सोचा ऐसा कि इतने भारतीय हैं हम लोग, कुछ छोटा चीज तो हम लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं अपनी तरफ से। अगर कुछ अगर धीरे धीरे करके सब लोग हेल्प कर दे तो अच्छा ही हो जाएगा। तो मेरे मन से निकली हुई बात थी। मैं एक्चुअली पूरी लाइन कंप्लीट नहीं कर पाया उस टाइम। आर्म फोर्सेस एंड विक्टिम्स ऑफ पहलगाम बोलना था, बट उसमें सब इतना फटाफट चल रहा था कि उतने अफरा तफरी में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया मैं। बट वो मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं। वही एशिया कप में भारत की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया एक्स पर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की रात याद दिलाती। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत ने फिर से जीत दर्ज की, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। पीएम मोदी के इस पोस्ट से पाकिस्तान को मिर्ची लगी। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को शांति और समाधान की बात याद आने लगी। बड़बोले ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, मोदी उपमहाद्वीप में क्रिकेट की संस्कृति और भावना को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने शांति और समस्याओं के समाधान की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। भारत ने एशिया कप में जिस तरह पाकिस्तान को पीटकर उसकी सारी हेकड़े निकाल दी, उससे पूरे देश में जश्न का माहौल है। लेकिन इस पर सियासत करने वाले जीत के रंग में भंग डाल रहे हैं। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? भारत की इस बड़ी जीत पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीधा वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस इस जीत से बेसुध हो गई है। वही अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव को कमाई दान करने की चुनौती दी थी। सूर्या ने ऐसा ही करते हुए करारा जवाब भी दिया। भारतीय सेना ने पहले ऑपरेशन सिंदूर कर रणभूमि में पाकिस्तान को छठी की दूध याद दिला दी और अब मैदान में सूर्य कुमार के धुरंधरों ने पाक को धूल चटा दी। लेकिन इस जीत पर भी सियासत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान, पाकिस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही। किससे? भारत से। और कल भी ऐसा ही हुआ। एशिया कप में भारत ने जब करारी हार दी, उसके बाद बधाई का तांता शुरू हुआ और पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया था उसके बारे में अपडेट आपको दे दे। इसे रिट्वीट किया कितनी बार? 108,000 से ज्यादा बार रिट्वीट किया गया। पीएम के ट्वीट को 25 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं। कल रात पीएम मोदी ने ट्वीट किया था, टीम इंडिया की जीत के बाद ये ट्वीट किया, जिसे लेकर आप समझिए अब 25 मिलियन इंप्रेशन। इसके अलावा 108,000 से ज्यादा बार रिट्वीट किया गया। यही वो ट्वीट जो आप
टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खेल का मैदान हो या फिर युद्ध का मैदान, ऑपरेशन सिंदूर, और नतीजा क्या निकला? भारत फिर जीत गया। लेकिन ये रिट्वीट, ये इंप्रेशन बता रहा है कि देश में कितने लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही समझते हैं, और शायद यही वजह है कि इस ट्वीट को रिट्वीट लगातार किया गया। देखिए, यही वो ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब भारत ने कल जीत हासिल की थी, उसके बाद ये ट्वीट उन्होंने पोस्ट किया, और अब जानकारी मिल रही कि 25 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशन, 108,000 बार से ज्यादा इसको रिट्वीट किया गया। हम आपको दिखा भी रहे हैं, देखिए, आप समझिए कि इस ट्वीट के मायने क्या है, और इस पर सियासत भी खूब हो रही है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अपने देश के सियासतदान अलग अलग बयान देकर इस पर सियासत भी खूब हो रही है। और ये ट्वीट है, और रिट्वीट बता रहा है कि लोग, देश के लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं, उनका समर्थन किसके साथ है। ये तमाम लोग इस बात के साक्षी हैं। जो आंकड़े आप देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये आंकड़े भी और बढ़ेंगे। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। वैभव श्रीवास्तव, प्रवक्ता आपके हमारे साथ हैं। पद्मपति शर्मा जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ हैं। ख्वाजा मतीन, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं ख्वाजा मतीन साहब आपके पास ही आऊंगा। आखिर इतनी बौखलाहट क्यों कि देखा आपने कैसे ट्रॉफी लेकर चले गए आपके पीसीबी अध्यक्ष, क्यों, क्या नाराजगी? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंडिया मैच जीता है, एशिया का चैंपियन बना है, तो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। उनकी टीम ने अच्छा खेल पेश किया और मैच उनके नाम रहा। अब आ जाते हैं कि ट्रॉफी आपके खिलाड़ियों ने क्यों वसूल नहीं की। ये तो बड़ी हठधर्मी मैं समझता हूँ इस हवाले से कि आप पाकिस्तान की टीम के साथ मैच खेल सकते हैं आप, तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं, उनसे ट्रॉफी लेने में क्या हर्ज था। उनके हाथ में ट्रॉफी थी, कोई बंदूक या गन तो नहीं थी। ये तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के एक खिलाफ बात है, जो किसी तरह इससे भारत का चेहरा जो अच्छा नहीं हुआ, इससे भारत का चेहरा मसख हुआ है। और दूसरी बात है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने जो ट्वीट किया है, खेल को खेल रहने दें। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने आपकी दुर्गत बनाई, आपके त्यारे अभी तक गिने नहीं जा रहे, वो 6 थे या 7 थे, तो उसको इसमें घसीटने की क्या जरूरत है? सर, आप कौन सी दुर्गत की बात कर रहे हैं? उस एयरपोर्ट को दिखाया आपने तस्वीर, जहां दरारें पड़ी थी, आप दिखा रहे थे उस एयरपोर्ट को, और आप कह रहे हैं कि भाई क्या दुर्गत की, दुर्गत क्या की? पद्मपति जी, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल दिखाया, दरारें पड़ी थी एयरपोर्ट पे, जो तैयारों की फुटेज जो पूरी दुनिया ने दिखाई है, तो वो आपको भूल गए हैं। मैं कहता हूं कि खेल में जिस तरह आपने अपनी खबरनामा पढ़ा शुरू में कि सियासत को घसीट रहे हैं, इसमें खेल में इंडिया जीता। इंडिया को पाकिस्तान के जो क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं। इसमें ट्रॉफी लेने में क्या हर्ज था? आप क्या चाहते हैं मतीन साहब, क्या चाहते हैं? एक हाथ में बंदूक रखे आप, और दूसरी तरफ हाथ मिलाते रहे आप। खेल खेलना था, खेल हुआ, और आपके क्रिकेटर्स ने क्या क्या आपने देखा? जेस्चर दिखा रहे थे, वो कैसे फ्लाइट गिरता है। AK-47 तो ये बता दिया कि पाकिस्तान में क्या होता है, क्रिकेटर भी समझते हैं AK-47 कैसे चलता है वहां। गलत है, ये मेरी पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे गुफ्तगू है। जो गलत बात है उसको गलत कहना चाहिए। आप भी अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए कि वो ये बात है, ऑपरेशन सिंदूर से एशियन जो एशिया का कप जीता है, इसको जोड़ना ये गलत बात है। खेल पवित्र हैं, इनको पवित्र रहने दें आप। अच्छा, मान लिया सर, मान लिया आपकी बात मान ली, लेकिन क्या आपने नहीं जोड़ा, आपके खिलाड़ियों नहीं जोड़ा? ऐसे जेस्चर दिखा रहे थे, क्या था वो? AK-47 दिखा रहे थे, क्या था वो? जोड़ा किसने? गलत था, मैंने कह दिया बड़ा दिल करके, गलत था। आप भी कहिए कि ट्रॉफी ना लेना गलत था, आप भी कहिए मोदी साहब की ट्वीट गलत है। पद्मपति जी, दिल बड़ा कीजिए, आपसे जवाब चाहिए। पद्मपति जी, ये ऐसे लोगों को क्यों बैठा लेते हैं जिनका क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं, जो राजनीति की बात करते हैं? और ये बताएंगे हम लोगों को कि पाकिस्तान क्रिकेट की संस्कृति क्या है?
हम क्रिकेट संस्कृति खराब कर रहे हैं, इनको संस्कृति का ABCD नहीं मालूम है। आप एक बात देखिए, आपने देखा होगा पूरा देश नहीं चाहता था कि भारत जो है इस एशिया कप में भाग ले, और अगर भाग ले तो पाकिस्तान के खिलाफ वो कतई न खेले, लेकिन भारत खेला, कुछ कमिटमेंट पूरे करने थे इसलिए भारत खेला। भारत ने हाथ नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? क्यों? क्योंकि ऐसा करके उन 26 जो बलिदान हुए हैं, निरीह मासूम पर्यटक टूरिस्ट जो बदनाम हुए, इसमें कई तो ऐसे थे कि जो हनीमून पे आए थे। आप सोचिए कि उसकी आत्मा चित्कार कर रही होगी, और हाथ न मिला करके एक मैसेज भेजा उसके परिवार को कि देखिए हम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इन बेईमानों को, इन नृशंस हत्यारों को, क्योंकि किसी ने कंडेम नहीं किया था, और आप देखिए कि हम आपको एक तरह से ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या कहा गलत? सूर्य कुमार ने कहा कि साहब ये जो जीत है, पहली जीत की बात कर रहा हूं, हम डेडिकेट कर रहे हैं अपनी फौज को और अपने उन परिवारजनों को जिन्होंने अपने करीबी खोए हैं। आप ये देखिए, दूसरा जवाब क्या दिया पाकिस्तान ने, कितनी बढ़िया जवाब दिया। पाकिस्तान को अगर जवाब देना चाहिए रहा तो उसे हैट्स ऑफ करना चाहिए रहा, हाथ जोड़ना चाहिए रहा, अडॉप्ट करना चाहिए था। बजाय इसके क्या किया था रऊफ ने? क्या किया? दिखाया कि 6 जेट गिरा दिए, एक कहता है 6, ख्वाजा आतिफ कहता है 5, और परसों जो है वो आपका प्रधानमंत्री 2 कौड़ी का आदमी, जिसको बोलने की तमीज नहीं, जिसको अंग्रेजी भी सही नहीं आती, और वो कह रहा है कि 7 जहाज हमने जो है कबाड़ बना दिए। शर्म नहीं आती? 4 एयरबेस जो है वो खत्म हो गए, और आज भी उन पर फ्लाइट नहीं हो सकती, वो रनवे बेकार पड़े हैं, और दरवाजे पर पहुंच करके जो है वो रॉकेट गिरा था। ब्रह्मोस कहाँ गिरा था मालूम है आपको? जहां की इनके एटॉमिक पावर के जो है वो लोग वहां रखे हुए थे, तो जो उनका एटॉमिक एनर्जी का था, उसके दरवाजे पर गिरा था। तब हालत हो गई, और कह रहे हैं कि हम जीत गए। अरे क्या जीतोगे यार? 47-48 में हारे, 62-65 में हारे, 71 में हारे, कारगिल 99 में हारे, और उसके बाद आप ऑपरेशन सिंदूर में क्या दुर्दशा हुई कि त्राइमाम आपने कर दिया कि महाराज बख्शो, किसी तरह से युद्ध को रोक दो। और आज आप बढ़ के बोल रहे हो और कह रहे हो कि हिंदुत्व से जो है पूरी दुनिया को खतरा है। ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एकमात्र दुनिया में ऐसा सनातन धर्म है जो पूरी दुनिया की, मैं वापस आऊंगा आपके पास, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, उनके जवाब देना जरूरी है सर, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। अनंत अमित हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी के। अनंत जी, एक संजोग कह ले, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सिंदूर खेला यहां भी होता और कल हो गया सिंदूर खेला, मानते हैं अमित जी? निश्चित तौर पे अनूप जी, जिस तरीके से नवरात्र में 9वीं बार हमने एशिया कप को जीता है, और भारत की 140 करोड़ जनता की ये इच्छा थी कि भारत किसी तरीके से ये मैच जीते, और भारत के जाबाज खिलाड़ियों ने जो पाकिस्तान को पटकनी दी है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों ने अपने पराक्रम और साहस से जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों के घर में घुसकर उनको धूल चटाया था, उसी तरीके से कल दुबई के मैदान में भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को नेस्ताभूत करने का काम किया क्रिकेट के मैदान में, ये इसकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और मैं अनूप जी आपको कहना चाहता हूं, आज जिस तरीके से ख्वाजा मतीन साहब ने इस डिबेट को शुरू किया, मतीन साहब आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी आपको गाली दे रही होगी। आपको पता है दुनिया के सारे देशों में हिंदुस्तान के सांसदों ने जाकर पाकिस्तान के विषय में बताने का काम किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसका कल ये दूसरा प्रमाण था कि हमने क्रिकेट के मैदान में भी आपके खिलाड़ियों को धूल चटाने का काम किया है। और जिस तरीके से खेल भावना की बात आप कर रहे हैं, आपके खिलाड़ियों ने 2 मैच हारने के बाद जिस तरीके से बंदूकें दिखा रहे थे, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे थे, उसको हमने उस दिन भी कहा था कि हमारे भारतीय खिलाड़ी खेल भावना से खेलते हैं और इसका जवाब बल्ले से देंगे। और पाकिस्तान को कल जिस तरीके से मैदान पे बल्ले से जवाब दिया, और आपके पीसीसी के चीफ जिनके हाथ से हमने
ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए इतनी शर्म की बात है, और उस मोहसिन को ये शर्म नहीं आई और वो भाग गया जिस तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे कैप्टन ने जिस तरीके से जो साहस और पराक्रम का मैदान में विजय की स्त्री के लिए जिस तरीके से ट्रॉफी, बिना ट्रॉफी का पूरे मैदान में घूमते रहे, ये देश ही नहीं दुनिया की जनता ने यह देखा है कि पाकिस्तान, आतंकवादियों को खत्म करो, होश में आ जाओ, नहीं तो जैसे क्रिकेट के मैदान में हारे हो उसी तरीके से पाकिस्तान किसी दिन अंतरराष्ट्रीय मानचित्र से खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान लगता है इसी पराक्रम और साहस को देखना चाहता है हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान ने बार बार, जैसे हमारे अभी खेल पत्रकार साहब ने, शर्मा साहब ने बताया कि हिंदुस्तान ने बार बार जब पाकिस्तान इस तरीके से आंख दिखाने की कोशिश की है, हिंदुस्तान ने उनको कड़ा जवाब दिया है। और पुनः हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने औकात में आ जाए, अदरवाइज हिंदुस्तान तमाम इस स्थितियों में उनसे टकराने को जवाब लेते हैं। मतीन साहब देखिए, जब 2 मैच पाकिस्तान हारा, उसके बाद आपके कोच ने कहा कि भाई जीत होती है, फाइनल में पहुंच गए और दिखा देंगे। दिखा तो दिया भारत ने, बता दिया भारत ने। और इसमें गलत क्या था? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरी दुनिया जानती है, हुआ, वहां भी हुआ, मैदान में भी हो गया, और पूरे देश में सिंदूर खेला हो रहा है, मैदान में भी हो गया। मतीन साहब जी बात सुनिए, ये जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे साहब, इनको पहले गुफ्तगू का तरीका सिखाइए कि गुफ्तगू के अपनी जबानों को, मुंह को घने ना बनाएं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैच को मैच रहने दें, जंग को जंग का मैदान रहे। जब जंग हुई थी उसमें क्या हशर हुआ था उसकी पूरी दुनिया गवाह है कि क्या हुआ इंडिया के साथ। मतीन साहब आपके रक्षा मंत्री सामने आए थे और कहा था उन्होंने, अमेरिका तो कह रहा था कि भाई हमने रुकवा दिया, आपके रक्षा मंत्री आकर कह के गए। भारत को क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप? क्या रोज कह रहे हैं 28 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप आपके रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? रक्षा मंत्री आपके उप प्रधानमंत्री ने कहा भी आपसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कभी हमें नहीं कहा। पहले आप खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दें, खेलों में सियासत ना घसेड़िए। जीत गए आप मैच, कोई पाकिस्तान पहले भी जीता है आपसे, हारे भी हैं आप। 6 जो फाइनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान का इंडिया से आमना सामना हुआ है, 3 इंडिया ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने जीते हैं। खेल में हार जीत होती रहती है, इसको संदूर से छोड़कर जाहिर है खेल में हार जीत होती रहती है। कह रहा था आपसे पहले भी कई बार आपके प्रोग्रामों में शिरकत की है, यही आपको अर्ज की है कि अपने मुंह को गोलियां ना बनाइए। हमने मीडिया का देखिए, मुंह को गोलियां क्यों बनाना पड़ रहा है? मुंह को गोलियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे आपने कभी सोचा है? आप संधि को हवा दे, आप फिर वही काम कर रहे हैं। देखिए मतीन साहब, हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश की जनता ने कहा है कि जब पाकिस्तान इस तरह की रवैया को करता रहेगा, हिंदुस्तान उसका जवाब देता रहेगा। ये आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान ये समझ जाए कि ये नया हिंदुस्तान है, नया इंडिया है, इसका जवाब हिंदुस्तान अपने तरीके से देकर रहेगा और देता रहा है, देश दे रहा है। गेंदे तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कराई है ना। अरे साहब, आखिरी ओवर में मैच जीत के इधर भी जा सकता था, मैच उधर भी जा सकता था। जिस तरीके से खेल के हर जगह इंतहाब संधि को ना दखल दीजिए, खेल रहने दीजिए। चलिए, मैं आप दोनों को रोकूंगा, मतीन साहब आपको भी, अमित जी आपको भी। चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ है। चंद्रमोहन जी आपके पास आना चाहूंगा। सारी तरफ से बधाइयां मिल रही चंद्रमोहन जी, कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, खुशी नहीं है क्या इन लोगों को? ये बिल्कुल गलत बात है कि खुशी नहीं है। हर देश के उस नागरिक को, हर देश के उस वासी को खुशी है जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहा था और जो इस मैच को देख रहा था। बिल्कुल खुशी है और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि देश की जो बांकरे, जो हमारे खिलाड़ी थे, उन्होंने जो जीत दी है वो जीत देश के लिए सुहानी थी और खुशीदार थी। लेकिन वो जीत कहीं ना कहीं देश के, हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व को एक मैसेज भी दे के चली गई, जिसपे उनको ध्यान देना चाहिए कि कैप्टन वो होना चाहिए जो किसी थर्ड एम्पायर के झांसे में ना आए। कैप्टन वो होना चाहिए जो अपनी टीम का ध्यान रखे, थर्ड एम्पायर के प्रेशर में ना आए। तो ये संदेश जो आज भारतीय क्रिकेट टीम ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया, उनको इस बात को आनंद जी आप अपने आंखों और कानों में और जहन में डालिए, क्योंकि अगर हमारे चैनल में बैठकर एक पाकिस्तानी नागरिक मेरे देश के प्रति बात करे तो आप ही नहीं सुन सकता है कि वो मेरे पास, मेरे देश के अंदर बैठ के मेरे सैनिक के या मेरे देश के प्रति बात करता है, तो आपकी काम हिमाकत है जो उसकी हिम्मत हो रही है ऐसे बात करने की, क्योंकि आपने थर्ड एम्पायर को बीच में घुसाया था।
ने थर्ड एम्पायर के कहने के ऊपर सीज फायर किया था, अगर ना करा था तो ख्वाजा मलिक बोलने लायक नहीं होते। अगर आप थर्ड एम्पायर के नीचे ना झुके होते तो ख्वाजा मलिक आज आपके सामने खड़े होके इस बात के लिए जो बात वो कह रहे ना कहते। लेकिन क्रिकेट की बात है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने इशारे में बात समझाई कि दुश्मन को अगर कमजोर बनाना है तो नीति वो होना चाहिए जो देश और देश के सब नागरिकों की हो। नीति ये नहीं कि हम खेल के मैदान को ले रहे। ख्वाजा साहब, आप ये सिखा रहे थे हमारे को कि खेल को खेल रहने दो, वो पाकिस्तान सिखाएगा हिंदुस्तान के लोगों को, जिसके पास ना नीति है ना नीति निर्धारण है, जिसके बात करने के बाद छल कपट और द्वेष उसकी आस्तीन के अंदर पलता है, वो देश हमें सिखाएगा। वो देश सिखाएगा कि मेरे देश के नागरिक या मेरे देश का खिलाड़ी आपके साथ क्या करता है। बिल्कुल, अगर मेरे देश के कैप्टन ने आपके किसी भी व्यक्ति के साथ ट्रॉफी नहीं ली तो मैं सलूट करता हूं उसे। बिल्कुल, यही जज्बा चाहिए चंद्रमोहन जी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बहुत है देश में, लेकिन जब देश की बात आती है तो चंद्रमोहन जी, आप जैसे लोग तमाम पार्टियों का रुख छोड़कर खड़ा हो जाते हैं देश के लिए, और यही चाहिए, बिल्कुल यही चाहिए। देखिए अनूप जी, चंद्रमोहन जी, आपको शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के जिस तरीके से पाकिस्तान का मतीन जो बात कह रहा था, तो आप हमें थर्ड एम्पायर की बात कह रहे थे। मैं आपके समय में बोल रहा था, आप हमारी बात सुनिए। अनूप जी, ये बताइए कि कांग्रेस को भाईचारा और सैयारा ये दोनों चाहिए क्या, या कांग्रेस तय करे या तो भाईचारा या सैयारा, दो में से एक चीज हो सकता है। आप हिंदुस्तान के सैनिकों का अपमान करेंगे और पाकिस्तान को भाईजान कहेंगे, ये हिंदुस्तान की जनता भी नहीं सहने वाली है। और कांग्रेस के युवराज और इस देश के हमें मत सिखाओ, माननीय राहुल गांधी अभी जिस तरीके से जूनागढ़ में गए थे। चंद्रमोहन जी हमारी बात सुनिए, चंद्रमोहन जी हमारी बात सुनिए, आपके समय में बोल रहा था, सुन लेते हैं, आप हमारी बात सुनिए। चंद्रमोहन जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आपको मौका भी दूंगा जवाब देने का। आनंद जी को बात सुन लीजिए जी, से बात करें। अगर तमीज नहीं आती तो डिबेट में मत बैठे। अच्छा ठीक है, मुझे आपसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं। मैंने तमीज के बारे में बात करी थी। चंद्रमोहन क्या बात बोल रहे हैं? सुन लेते हैं चंद्रमोहन जी, सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा आप। चंद्रमोहन जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाईचारा और सैयारा ये दोनों एक साथ हिंदुस्तान में अब नहीं चल सकता है। हिंदुस्तान के सैनिकों का अपमान और पाकिस्तान के भाईजान ये भी देश में नहीं चल सकता है। आप ये बताइए कि जिस तरीके से पिथौरागढ़ में अभी क्रिकेट मैच के दौरान ही पिथौरागढ़ में आपके युवराज, कांग्रेस के युवराज माननीय राहुल गांधी जी जाते हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान के जीत के जुनून गीत गाए जाते हैं उस जगह पे जूनागढ़ में, तो कांग्रेस का आज तक उस पर कोई बयान क्यों नहीं आया? आप ये बताइए कि मैच जीते हुए लगभग 20 घंटे हो चुके हैं, आज तक कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का, आपके युवराज का, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का अभी तक बयान भी नहीं आया। यही सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था आपसे। ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है। मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। अभी मेरे मित्र ने बोला भाईचारा छफारा, यही तो हम कह रहे हैं जो आप कह रहे हो कि आप भाईचारा भी निभाओ और पाकिस्तान के साथ निभाते हो। मेरे देश की 25 महिलाओं के स्वाद उड़ाड़ दे पाकिस्तान और आप उसको क्रिकेट खिलाओ। और क्रिकेट खिलाने के लिए, क्रिकेट खिलाने के बाद देश के उन आस्तीन के सांपों के लिए आप क्रिकेट के हमारे देश के खिलाड़ियों को उनके साथ भिड़ने का भेजो। कैसे आस्तीन के सांप हो आप? आपको पता है कि इस क्रिकेट खेलने के साथ किसकी सांस गिरने वाली थी? अगर आज जीत के ऊपर हम गरूर कर रहे हैं, अगर कुछ और होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री उसका चेक करते? क्या उसको हार मानते? कृष्ण, अगर आपने घंटा छिड़ा है तो अपने आस्तीन में देखो कि आपके दिल और आपके दिमाग में कितनी बातें छुपी हुई हैं। आज प्रश्न ये था, जब एक संबंध टूट गया और हम संबंध नहीं रख रहे, जिन व्यक्तियों ने हमारे घर के सिंदूर उजाड़े, हमारी महिलाओं के चिराग उतारे, तो उसकी जरूरत क्या है हमें क्रिकेट खेलने की? किसके कारण? पुत्र प्रेम के कारण। और आप मेरे से कह रहे हो कि मेरे नेता राहुल गांधी के बारे में? ठीक करो। आपको आज इस बात के लिए बताना चाहिए देश को कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी कि आपने 145 करोड़ जनमानस और उन 25 महिलाओं को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के साथ खेला। और ये तो देश के उन खिलाड़ियों को सम्मान है, उन खिलाड़ियों को मैं फिर कहता हूं सलूट है कि उन्होंने 145 करोड़ के लोगों का और पूरे भारत का मान और सम्मान रखा और बिना डरे, बिना धमके ये बताया कि हिंदुस्तानी है हम,
हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। चंद्रमा अगर जी, आप गाल चंद्रमा दोगे जी, तो हम तुम्हें रैप चंद्रमा का जी, ऐसा यदि देंगे। आपने कह लिया तो हमारा आप अपना जवाब भी सुन लीजिए। जो यहाँ बैठ करते रहे। देखिए अनूप जी, क्या होता है कि किसी भी जाके खेल का नवाज एक शरीफ की खेल मराद के भावना ऊपर होती है, और और नवाज भारत शरीफ की में आईसीसीआई बेगम ने को 1 साल माँ पहले के निशान ऑपरेशन लेके सिंदूर जाए। से पहले ये और तय हो चुका माता था देंगे कि उनके एशिया आगे कप का मैच कहां पे होगा। पठानकोट में आईआईसी को बुलाए और हमें जगा रहे हैं। सुनिए अनंत चंद्रमोहन जी, कुमार अब जवाब ले आपने लीजिए। अगर कह लिया तो मेरा जवाब सुन दागों को लीजिए। देखो। अब जवाब सुन लीजिए चंद्रमोहन चंद्रमोहन जी, जी, जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए। चंद्रमा जी, देखिए आईसीसीआई ने 1 साल पहले यह तय कर लिया था कि एशिया कप मैच कहां पर होगा और कौन देशों के बीच होगा, यह तय हो चुका था 1 साल पहले। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 8 होता बजे है। देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी कर सकते हैं। अरे चंद्रमोहन 8 जी, बजे हमारी देश बात के सुन लीजिए। प्रधानमंत्री आपके फालतू ज्ञान हिंदुस्तान की देश के जनता सुनने के लिए नहीं बैठी हुई है। आपने अभी तक तो एक बार भी भारतीय क्रिकेटरों को आपने अभी तक तो अभिवादन तो उनका किया नहीं। आप यहाँ पे ज्ञान देने के लिए आ गए। अरे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान की जनता को। जब ये बताइए चंद्रमोहन जी, हिंदुस्तान में हमारी 11 वर्षों से हमारी सरकार है। आप एक मैच द्विपक्षीय मैच हुआ हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, यदि पाकिस्तान हिंदुस्तान आया हो या हिंदुस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान गए हो, तो एक प्रमाण आप बता दीजिए। हमने ये कहा है करने के लिए पाकिस्तान को चंद्रमोहन जी, हमने ये कहा है चंद्रमोहन जी, आनंद जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, वापस लौटूंगा। वैभव श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं क्योंकि राजनीति घुस रही है इसमें। वैभव जी, एक सवाल उठाया गया था आपकी पार्टी की तरफ, सौरभ श्रीवास्तव की तरफ से, कि अगर इतना ही दिलेर भारतीय कैप्टन हैं तो दे दान कर दें। कर दिया सूर्या ने। अब सौरभ श्रीवास्तव कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी अनूप जी, सब आपको नमस्कार। नमस्कार। आनंद जी को, मोहन जी और पद्मपति जी को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में अनूप जी एक बात कही कि पाक है कि सुधरता नहीं है, और आपने भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता ने भी माना, और बीजेपी क्या कहते आ रही है पहले दिन से कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसको पॉज किया गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर दूसरे विकल्पों में चलेगी। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्तर पे कल ट्वीट करके और वापस से अब जाके जो अपने कथन से भारत को वैश्विक स्तर पे गरिमा गिराई है, शायद किसी ने नहीं गिराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने पवित्र चीज ऑपरेशन सिंदूर की तुलना भारत पाकिस्तान के मैच से कर दी। शर्म आनी चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि 140 करोड़ की जनता पहले दिन से, अनूप जी आप कुछ भी बोल दीजिए, ग्राउंड पल्स पे जाके देखिए, पूरे देश की जनता पहले दिन से इस मैच का विरोध कर रही थी। किसी भी टूर्नामेंट में, चाहे वो बाइलेटरल हो, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो, सब में भारत पाकिस्तान का जहां भी इंगेजमेंट है उसका विरोधी थी। आज शुभम द्विवेदी की विधवा को क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके घरों पे जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशर्मी से फोटो खिंचवाते थे? उनकी विधवा ने क्या कहा था? अभी आपके मीडिया में क्या इंटरव्यू दिया कि ये पाकिस्तान के साथ मैच खेलना सरासर बेईमानी है। क्या कहेंगे उन 26 लोगों के जिनके परिवार बुझ गए, जिनके बच्चों से पिता का साया उठ गया? और भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ पे कानून पढ़ा रहे हैं। मैं आपको 50 इंस्टेंस बता दूंगा अनूप जी, नेशनल, इंटरनेशनल, इवन ओलंपिक्स जो सबसे बड़ा आयोजन है, जहां पे शेड्यूल्ड मैच भी कैंसिल हुए हैं। और इंडिया ने 1986 की बात कीजिए, 1993 की बात कर लीजिए, इसी एशिया कप से बॉयकॉट किया था जब श्रीलंका के साथ तमिल इशू चल रहा था और पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन थी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा था, किस तरह से जो अमित शाह जी का लड़का जो आईसीसी में चेयरमैन बन के बैठा है, उसका केवल एक उद्देश्य था, रेवेन्यू कमाना। शर्म आनी चाहिए। पैसा का ये इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर जब पॉज किया था, की बात आप बार बार कह रहे हैं, ये शर्म की बात, ये आपसे शर्मसार होने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है। आपको ये भी समझ नहीं आ रही है कि देश का प्रधानमंत्री एक ट्वीट करते हैं और आप उस ट्वीट को स्वीकार भी नहीं करते हैं। और हमने बार बार कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसी का एक हिस्सा था, कल उन्होंने ट्वीट में भी लिखा। लेकिन आपको चूंकि राजनीति करनी है और मैं अपनी आनंद जी सुन लेते हैं, आनंद जी वैभव जी को सुन लेते हैं वैभव जी को, फिर जवाब दीजिएगा आप आनंद जी। मैं 20 सेकंड और लूंगा। मैं ये कह रहा हूं, लगभग ब्रॉडकास्टिंग और एडवर्टीजमेंट के राइट से 690 करोड़ रुपए आईसीसी को फायदा हुआ और उसी तरह से पीसीबी को फायदा हुआ। मैं आपको एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। इनकी तरह नाली के गैस से चाय बनाने वाली पार्टी नहीं, पढ़ी लिखी पार्टी है। ये देखिए, पाकिस्तान ने
15 टेरर कैंप वापस से बनाना शुरू कर दिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। कहां से बनाना शुरू कर दिया? ये जो पैसा आया क्रिकेट का, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान वहां पे स्कूल बनाने के लिए तो यूज करेगा नहीं। पाकिस्तान जैसा टेरर स्टेट क्या करेगा? वहां पे टेररिस्ट कैंप बनाएगा। इसीलिए पूरे 140 करोड़ की जनता, पूरे विपक्ष ये पूछ रहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों? जब ये शर्त डिसाइड हुई थी, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, एंड एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये सारी कंडीशन ले डाउन हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट के साथ मैच क्यों खेला गया? इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक ही चीज चलिए जवाब सुनते हैं वैभव जी, क्योंकि आप जिस मैच का जिक्र कर रहे हैं, मेरे साथ पदमपति जी है यहाँ, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, हम कह रहे थे कि मैच शायद नहीं होना चाहिए। पदमपति सर थे मेरे साथ उस डिबेट में, लेकिन चलिए कोई मजबूरी होगी, लेकिन बीजेपी से आनंद जी जवाब देंगे आपको। केवल पैसा है, केवल बीजेपी को पैसा कमाना। चलिए जवाब ले लेते हैं आनंद जी, क्या पैसा था इसके पीछे? देखिए अनूप जी, क्या है कि वैभव श्रीवास्तव जी को मुझे लगता है कि जानकारी नहीं है। जिस तरीके से इनकी पार्टी ने झाड़ू छोड़ के हाथ में दारू पकड़ लिया है, तो लगता है कि इनको ये भी ये नहीं पता है। वैभव जी देखिए, आईसीसीआई का एक मापदंड होता है, मापदंड के आधार पे सारी चीजें तय होती है। 1 साल पहले ये क्रिकेट मैच तय हो चुका था, स्थान भी तय हो चुका था। और आप जो 690 करोड़ की बात कर रहे हैं, आपके इंडी गठबंधन के लोग कभी 490 करोड़ कहते हैं या 690 करोड़ कहते हैं। दूसरी बात देखिए वैभव जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने कल जो धूल चटाने का काम किया, आप इसकी तारीफ करते हैं कि नहीं? पहली बात ये, लेकिन चूंकि आपको राजनीति करती है, आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तो जिसके तहत आप बोलेंगे नहीं। और आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता, जो खालिस्तान जिंदाबाद की बात करता है, जो खालिस्तान और पाकिस्तान की बात करता है, और नेशनल चैनल पर बैठकर और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ज्ञान देता है, ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता भी जान गई, और आप ये तय कर लीजिए कि आप इंडी गठबंधन में हैं, भारत की तारीफ करनी है, भारत की प्रशंसा करनी है, भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करनी है, भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा करनी है, लेकिन आपको सिर्फ जीत और हार की राजनीति करनी है। आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है और सारे पराक्रम और साहस को जिस तरीके से सलाम कर रही है और अपने खिलाड़ियों को जिस तरीके से अभिवादन कर रही है, लेकिन आपको ये मंजूर नहीं है। सुन लेते हैं, आपको राजनीति करनी सुनते हैं, वैभव जी शायद जवाब देंगे। वैभव जी बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिए। अनूप जी, पहली बात तो जो भारतीय, जो इंडियन क्रिकेटर्स हों, चाहे भारतीय जवान हो, इनको पाकिस्तान जैसे स्टेट को किस तरह से नेस्तनाबूद करना है बहुत बखूबी आता है। तो हमें भारतीय जवानों पे, भारत के क्रिकेटर पे नाज है, हम फक्र करते हैं, हम बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, मुद्दा ये, आप शुभन त्रिवेदी की विधवा को क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे थे कि उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, हमने वीडियो फुटेज दे दी, अब शर्म खाते मुंह छुपाते घूम रहे हैं। पाकिस्तान क्या इंडियन क्रिकेटर्स ने, भारतीय कप्तान ने क्या उनके साथ हैंडशेक नहीं किया? क्या डाइस शेयर नहीं किया? हम तो वीडियो के साथ जारी कर दिया, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में लिखी जा रही थी। जब नरेंद्र मोदी जी को पता चल गया कि पूरी छिछा-लेदर हो गई है भारत में, कि किस तरह से पूरा देश खिलाफ हो गया कि भारत पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है, उन्होंने नई स्क्रिप्ट डाल दी कि नहीं, हम हमारे क्रिकेटर्स, ये क्रिकेटर्स का फैसला थोड़ी ना था, ये तो बीजेपी का फैसला था और बीसीसीआई का फैसला था। देखिए वैभव जी, आपको ये जानने की जरूरत है कि बीसीसीआई एक स्वायत्त परिषद है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी सरकार की बॉडी नहीं है, और ये बीसीसीआई तय करती है अपने मापदंडों के आधार पर। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए वैभव जी, आप अपने नेता की तरह एक नेशनल चैनल पर बैठकर झूठ मत बोलिए। उस पैसे से पाले जाएंगे, भारत में छोड़े जाएंगे, फिर आके भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा। वैभव जी सवाल मेरा आपसे और होगा, मैं रुकूंगा। पदमपति सर हमारे साथ हैं। पदमपति सर, कल मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए, पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरी दुनिया ने, मीडिया ने दिखाया कि भैया आपने ट्रॉफी नहीं दी तो ट्रॉफी लेकर चले गए, चैन से सोएंगे रात में ट्रॉफी के साथ नकवी साहब। लेकिन आज जो हो रहा है, अब पाकिस्तान टीम जब पहुंचेगी, इंतजार तो लोग कर रहे हैं वहां के, घर कब आओगे? शायद पत्थर लेकर होंगे। देखिए, चले नहीं गए, भाग गए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बहुत उसको मुलम्मा लगा के बोल रहे हैं, दरअसल वो भाग गए जी। और मैं 50 साल से क्रिकेट के करीब जुड़ा हुआ हूं। उमतीन साहब अगर होते तो मैं उनको बताता कि क्रिकेट में सियासत ही करती है पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान देश।
78 में मैंने देखा था, आपकी चर्चा भी की थी। तो ये भाग गए। अब भागने की जो ये घटना है, ये क्रिकेट इतिहास की पहली घटना है। और यही नहीं, ये पहली घटना है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया किसी एक टूर्नामेंट में। आप देखिए कि किस तरह से मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना रिएक्शन किया है। आप ये देखिए कि कितने ये लोग गिरे हुए हैं। और मैं मेरे पास शब्द नहीं है। दरअसल हमने कभी इस तरह की क्रिकेट न कभी देखी थी, और न मैं चाहूंगा कि भविष्य में मुझे कभी देखनी पड़े। ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट से अलावा कुछ और है जो कि नैरेटिव चेंज करता है। आप देखिए कि पाकिस्तान में वो भूल जाएंगे कि जीत हार गए हम। अब उनको रहेगा कि देखिए ट्रॉफी नहीं दिया, ट्रॉफी लेके चले आए, जैसे उनके बाप की ट्रॉफी है। ये ट्रॉफी को तो मालूम ही है, वो तो आईसीसी अभी दंड नहीं लगाएगा। अभी देखिए उनके ऊपर कायदे से जुर्माना भी होगा। जो लोग कहते हैं कि जय शाह जय शाह, वो भूल जाते हैं कि राजीव शुक्ला मेरे कलीग रहे हैं जागरण में। समझे? क्रिकेट कितना जानते हैं ये मुझे पता है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उनका बड़ा भाई भी हमारा दोस्त है दिलीप शुक्ला, कानपुर में उतना ही शरीफ आदमी है। आज वो क्रिकेट पे क्या बने हुए हैं भाई? कब उनके बाप दादाओं ने क्रिकेट खेली है? अरे वो प्रशंसक हुआ करते, हमारे पास आईएनएस में आया करते रहे, हमारी रिपोर्ट पढ़ने के लिए 80-81 में। वो जागरण छोड़ के जनसत्ता में चले गए थे, और बाद में रविवार में गए, और बाद में दुनिया बदल गई उनकी। आज वो हजारों करोड़ के मालिक है। तो वो नहीं है क्या? देखिए ये सब बोलना बेकार है। बिल्कुल कि जैसा ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये देखिए वो जैसा कोई अकेले नहीं चुने गए, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड ने मिल के उनको चुना। वो निर्वाचित हुए, और निर्वाचित होना अगर गलत है तो ठीक है, गलत है। आप ये सोचिए, शरद पवार कब के क्रिकेट खेले? शरद पवार भी प्रेसिडेंट थे। जगमोहन डालमिया कब क्रिकेट खेले? लेकिन जगमोहन डालमिया ने, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उन्होंने बीसीसीआई को जो है, और ये पाकिस्तान 150 करोड़ रुपया कभी जिंदगी में मुंह नहीं देखा होगा 50 करोड़ का। 1996 के बाद 150 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया था, क्योंकि वो होस्ट था ना, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये तीनों ने मिलकर उसका आयोजन किया था। तो उसके इससे 150 करोड़, तब से जो है ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं ये ऊपर उठे। आप समझिए उस समय से, लेकिन वो भी क्रिकेट नहीं खेले थे। बिल्कुल। माधवराव सिंधिया जरूर थे, ही वाज ए क्रिकेटर। राज सिंह डूंगरपुर थे। लेकिन ये, अब एक बात और बताओ, कोई भी पदाधिकारी होता है बीसीसीआई में, मैं बहुत करीब से जानता हूं, वो चोरी नहीं करता, वो हमेशा बेटरमेंट की बात करता है। इतने अच्छे अच्छे अलाउंस मिलते हैं उन लोगों को कि वो कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। और इसीलिए आज बीसीसीआई दुनिया में, आप देखिए अनु, कि दुनिया का सबसे समृद्धशाली खेल संगठन है। आप ये सोचिए, 60,000 करोड़ का एसेट है उसका, 17-18 हजार करोड़ तो उसका बैंक बैलेंस है। और वो केवल क्रिकेट नहीं, अन्य खेलों में भी वो अपनी तरफ से मदद करता है। और जो लोग बोलते हैं शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, और नैरेटिव चेंज कर दिया, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, ये सब गलत है। शायद ये बात समझेंगे सर, तमाम लोग समझेंगे, क्योंकि खेल को खेल भावना से खेलना है।